Good morning, students. This is your hematology subject, and today's your topic is packed cell volume. Packed cell volume. Packed cell volume क्या होता है? Is also called hematocrit. Hematocrit is volume or amount of packed red cell after centrifugation of whole blood. पहले भी हमने जैसे पढ़ा था कि सेंट्रीफ्यूगेशन जो भी हमारा ब्लड होता है एंटीकोगुलेटेड ब्लड को जब हम सेंट्रीफ्यूगेट करते हैं तो उसके बाद हम पीसीवी की को एस्टिमेट कर सकते हैं। तो ये पीसीवी क्या होता है? हेमाटोक्रिट भी कहते हैं इसे। इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम। ड्राइड heparin, EDTA or oxalates are used as anticoagulant during hematocrit value. Hematocrit value from venous blood and skin puncture blood always remain same. क्या इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंसेस क्या हैं? Hematocrit value indicate RBC number in blood. RBC number or hemoglobin content in blood is directly proportional to the hematocrit. Decrease in RBC number or hemoglobin in blood decreases hematocrit value and vice versa. क्या कहते हैं कि जो भी hematocrit क्या बताता है कि हमारे ब्लड में RBCs रेड ब्लड सेल्स की काउंटिंग कितनी है। जितने ज़्यादा RBC नंबर होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि उतनी हमारी hematocrit की वैल्यू है। अगर डिक्रीज़ होंगे नंबर तो hematocrit वैल्यू डिक्रीज़ होगी। कौन कौन सी कंडीशन है जिनमें हेमाटोक्रिट वैल्यू डिक्रीजेज होती हैं? फर्स्ट है अनीमिया, सेकंड वन इज एक्सेसिव फ्लूइड इन ब्लड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जिसे हाइड्रोमिया भी कहते हैं। और कौन सी कंडीशन है जिसमें हेमाटोक्रिट वैल्यू इंक्रीज होती है? एनी कंडीशन दैट इंक्रीजेज आरबीसी और हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन इन बॉडी इंक्रीजेज हेमाटोक्रिट। जैसे डिक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेज आरबीसी प्रोडक्शन इनसाइड बॉडी, दिस इंक्रीजेज हेमाटोक्रिट। फॉर एग्जांपल कंजस्टिव हार्ट फेलियर्स और एम्फाइसेमा। और सेकंड है पॉलीसिथीमिया एंड डिहाइड्रेशन। नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? मेल्स में 40 to 52% तक एंड फीमेल्स में हेमाटोक्रिट की वैल्यू 36 to 48% तक होनी चाहिए। नेक्स्ट है सम मेथड्स एंड टू एस्टिमेट पीसीवी। जैसे हमने ESR को एस्टिमेट करने के मेथड्स किए थे वैसे ही पीसीवी के मेथड्स हैं माइक्रो हेमाटोक्रिट मेथड्स एंड मैक्रो हेमाटोक्रिट मेथड। सो फर्स्ट वन, माइक्रो हेमाटोक्रिट मेथड। It requires small amount of blood sample. It is used if it is difficult to withdraw sufficient blood sample from patient, for example, pediatric patient. It is commonly used in well-equipped laboratories. It is most suitable for blood withdrawal through skin puncture. क्या है कि नॉर्मल मेथड के बारे में बताया गया है कि इसमें हमें क्या स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड चाहिए होता है सैम्पल में, तो ईजी है। वेल इक्विप्ड लेबॉर्ट्रीज़ में ये कॉमनली यूज्ड होता है। सैम्पल में क्या है? प्लेन कैपिलरी ट्यूब इज़ यूज्ड फॉर EDTA और ऑक्सलेट एंटीकोगुलेटेड ब्लड और हेपेरानाइज्ड कैपिलरी ट्यूब। प्रिंसिपल, एरिथ्रोसाइट्स आर हैवीएस्ट ब्लड सेल्स देन वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। ऑन सेंट्रीफ्यूगेशन erythrocytes settle down at bottom. These erythrocytes form a packed column at bottom. Packed column of erythrocyte is called hematocrit और packed cell volume. So क्या कहते हैं कि जो erythrocytes होते हैं वो ब्लड सेल्स क्या हैवियर होते हैं वाइट ब्लड सेल से, जहाँ प्लाज्मा और प्लेटलेट से। तो जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन होती है तो जो erythrocytes है वो बॉटम पे सेटल डाउन हो जाते हैं। वो एक उनका जो एक वॉल्यूम है वो पैक्ड ब्लड सेल्स का वॉल्यूम पैक्ड हो जाता है, नीचे बॉटम पे बैठ जाते हैं, तो उस वॉल्यूम को हम पैक्ड सेल वॉल्यूम और हेमाटोक्रिट कहते हैं। आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन 3 लेयर्स डेवलप इन कैपिलरी ट्यूब। दीज आर, सबसे पहले टॉप पे एक क्लियर प्लाज्मा लेयर होती है, टॉप पे बफी कोट होता है मिडल में, एंड पैक्ड वॉल्यूम जो कि RBCs के कॉलम बना होता है वो बॉटम में। जैसे जी हम देख रहे हैं एक ट्यूब में ऊपर प्लाज्मा 55% दिया गया है, बफी कोट जो मिडल में बन रही है लेयर 1% है, एंड रेड ब्लड सेल्स की जो पैक्ड सेल वॉल्यूम जिसे हम हेमाटोक्रिट बोलेंगे दैट इज़ 45%। नेक्स्ट है इक्विपमेंट्स। हेमाटोक्रिट सेंट्रीफ्यूज चाहिए होता है। इट रन्स एट स्पीड 15,000 राउंड पर मिनट।
इट हैज़ फैसिलिटी टू होल्ड कैपिलरी ट्यूब्स। हिमेटोक्रिट रीडर चाहिए, हिमेटोक्रिट कैपिलरी चाहिए जिसकी लेंथ 75 mm हो और 1 mm डायमीटर हो। सॉफ्ट वैक्स टू सील वन ओपन एंड ऑफ हिमेटोक्रिट कैपिलरी। सैंपल ब्लड इन हेपेरानाइज्ड कैपिलरी ट्यूब और ईडीटी और ऑक्सलेट एंटीकोगुलेटेड ब्लड इन प्लेन कैपिलरी। नेक्स्ट है प्रोसीजर, कैसे परफॉर्म करना है इस टेस्ट को हमने। We draw blood from skin puncture or vein puncture into anticoagulated coated capillary tube. Blood mixed with EDT or oxalate, that is anticoagulants. Fill tube about 75% length of capillary. Seal both end of tube with soft wax or one end have blood is sealed with soft wax and other empty end by heating. Prepare several capillary tubes in similar way. Place them inside centrifuge. Centrifuge these capillary tubes at 15,000 rounds per for 5 minutes after centrifugation. क्या कहते हैं कि इसमें क्या है, प्रोसीजर के बारे में बताया गया है कि हमने जो भी ब्लड विड्रॉ करना वो स्किन पंक्चर भी कर सकते हैं और वेन पंक्चर ब्लड भी हम ले सकते हैं। इसमें जो ईडीटी और ऑक्सलेट्स एंटीकोगुलेटर यूज़ किए गए हैं और एंड को बताया गया कि एक एंड को हमने सॉफ्ट वैक्स से सील करना और दूसरे को बाय हीटिंग से सील करना होता है और डिफरेंट सेवरल कैपिलरीज ऐसे ही प्रिपेयर करनी है और उसे बाद में सेंट्रीफ्यूज में रखना होता है और उसे 5 मिनट तक सेंट्रीफ्यूज करना होता है। उसके बाद में क्या होता है, आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन जैसे कि पहले हमने देखा था कि क्लियर प्लाज्मा लेयर एट टॉप, बफी कोट एट मिडल, पैक्ड वॉल्यूम, पैक्ड कॉलम ऑफ रेड ब्लड सेल्स एट बॉटम. Total height of packed column can be estimated by using special reading device. So next time precautions, कौन कौन सी प्रिकॉशंस हमें रखनी चाहिए. इम्प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ एंटीकोगुलेंट विल गिव फॉल्स रिजल्ट. अगर एंटीकोगुलेंट की मिक्सिंग इम्प्रॉपर होगी तब भी रिजल्ट फॉल्स होगा. वेरिएशन इन सेंट्रीफ्यूगेशन स्पीड विल गिव फॉल्स रिजल्ट एंड hemolyzed blood will give false result. So next one है macrohematocrit method. Macrohematocrit method requires more blood than microhematocrit method. इसमें क्या होता है कि माइक्रो से के कंपैरिजन मैक्रोहेमाटोक्रिट में हमें ज़्यादा ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है. दस ओनली वेनस ब्लड यूज़ करेंगे हम. दिस मेथड गिव्स 2 डायग्नोस्टिक टेस्ट रिजल्ट जैसे ESR एंड PCV. मैंने पहले ही बताया था कि ESR करने के बाद हम हेमाटोक्रिट वैल्यू देख सकते हैं. तो इस मेथड के थ्रू हम पहले ESR का रिज़ल्ट देख सकते हैं और बाद में PCV. जो फर्स्ट वन और होता है उसमें हम ESR की वैल्यू एस्टिमेट होती है. देन ब्लड सैंपल इज सेंट्रीफ्यूज और उसी ब्लड को देन सेंट्रीफ्यूज करने से हम हेमाटोक्रिट वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं. प्रिंसिपल में क्या है, एंटीकोगुलेटेड ब्लड इज सेंट्रीफ्यूज्ड इन वेंट्रोप्स हेमाटोक्रिट ट्यूब. इरिथ्रोसाइट सेडिमेंट एट बॉटम ऑफ वेंट्रोप्स हेमाटोक्रिट ट्यूब. These sedimented erythrocytes are called hematocrits or PCV that are packed cell volume. 3 distinct layers form in hematocrit tube. These are plasma layer at top, buffy coat layer in middle, packed erythrocytes at bottom. जैसे कि हमने पहले किया है, सेम ही मेथड है. तो पहले इसमें क्या लेयर्स के बारे में बताया गया है. प्लाज्मा लेयर, इट इज़ द अपर लेयर ऑफ हेमाटोक्रिट ट्यूब. इट्स नॉर्मल कलर इज पेल येलो. कलर ऑफ प्लाज्मा लेयर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ सम डिसीजेस. तो क्या क्या हमें पता चलता है जो प्लाज्मा लेयर का, वैसे तो पेल येलो कलर होना चाहिए उसका, बट अगर कुछ डिसीजेस के बारे में पता चलता है अगर कलर में कुछ भी वेरिएशंस होती हैं. जैसे अगर येलो प्लाज्मा है तो जॉन्डिस, पिंक प्लाज्मा हीमोलाइसिस, क्रीमी विद वाइट प्लाज्मा हाइपरलिपिडीमिया एंड ब्राउनिश प्लाज्मा शोज मिथेमोग्लोबिन नीमिया. नेक्स्ट है बफी कोट. इट इज़ मिडल लेयर इन हेमाटोक्रिट, कंसिस्ट ऑफ वाइट ब्लड सेल्स. इन नॉर्मल कंडीशन इट इज़ 1 mm thick. वेरिएशन इन थिकनेस इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ several diseases. थिकनेस मोर देन 1 mm. ल्यूकोसाइटोसिस sorry.
बफ़ी कोट में क्या कहते हैं कि ये मिडल लेयर होती है जो कि वाइट ब्लड सेल्स की बनी हुई होती है। नॉर्मल इसकी जो थिकनेस होती है वो 1 mm होगी, बट अगर थिकनेस की वेरिएशन है, अगर ज़्यादा लेयर दिख रही है, जब कम लेयर है, तो उसकी सेवरल डिसीज़ की वजह से ये वेरिएशन हो सकती है। अपर लेयर ऑफ बफ़ी कोट कंसिस्ट ऑफ प्लेटलेट्स। अपर लेयर जो होती है वो प्लेटलेट्स की बनी होती है। इट्स स्लाइटली पिंक वाइट। It has no clinical utility, however it can be used to count platelets. Next है hematocrit layer. It is bottom part of hematocrit tube. It gives information about PCV. Then क्या क्या requirements हैं? Venous blood sample चाहिए with EDT or oxalate anticoagulants. Centrifuge machine with capacity of 3500 RPMs. Pasture pipette or syringe with needle. Winthrop's hematocrit tube. It has 100 mm length with 3 mm internal diameter. It has scale mark 0 to 100 mm, 0 mm mark at bottom and 100 mm mark at top. तो ये क्या रिक्वायरमेंट्स है ट्यूब्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो दी गई है। प्रोसीजर में क्या है? मिक्स ब्लड सैंपल विद एंटीकोगुलेंट, फिल एंटीकोगुलेंट ब्लड इनटू Winthrop's hematocrit tube up to 100 mm mark. Use Pasteur pipette or syringe with needle to fill anticoagulated blood into Winthrop's hematocrit tube. Place it in tube holder inside centrifuge machine. Place empty Winthrop's hematocrit tube in other holder inside centrifuge tube. Start centrifugation at 3500 RPM for 15 minutes or longer duration at low speed can be used. After complete centrifugation, 3 distinct layer will appear in Winthrop's hematocrit tube. तो सेम ही है जैसे कि हमने पहले किया, तो मार्किंग के बारे में बताया गया है। जो भी ब्लड लेना है उसे एंटीकोगुलेटर के साथ ट्यूब्स में डाल के हमें हेमाटोक्रिट ट्यूब में रखना है, जो उसके अंदर होल्डर्स बने हुए हैं उसमें हमने प्लेस करना है ट्यूब्स को। और नेक्स्ट है हमारे पास note following readings: height of packed cell at bottom of tube, thickness of Buffy coat and color of plasma. Precautions क्या है? No air bubble should present in filled Winthrop's hematocrit tube. Erythrocytes should not be damaged during transferring anticoagulated blood into Winthrop's hematocrit tube. Erythrocytes may damage while using syringe. Wash Winthrop's hematocrit tube immediately after use. It is washed under running tap water by using steel wire. एरर कौन से हैं? फॉलोइंग एरर में अक्कर ड्यूरिंग प्रोसीजर। कौन कौन से एरर हो सकते हैं? फर्स्ट वन इज़ inadequate mixing of blood with anticoagulant, damage of erythrocytes during mixing and transferring anticoagulated blood into Winthrop's hematocrit tube, incomplete centrifugation that leads to incomplete packing of erythrocytes, and last one is irregularity in Winthrop's hematocrit tube. So this is all about your PCV packed cell volume, that is hematocrit value. Thank you.